कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करे अपने इंग्लिश का सपना साकार। Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, thank you so much for joining our today's class. As you know very well, it's a special day for today. We are going to start Diploma in English Language and Literature course. Today on this auspicious day, I'm going to teach you Champak magazine. I have selected this magazine for solving your reading problem. This magazine name is Champak, and after 15 days the content of this book changes. हर 15 रोज के बाद इस बुक का जो कंटेंट है, अंदर का जो मवाद है, वो बदल जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये मैगज़ीन है और मैगज़ीन वगैरह के अंदर ऐसा ही होता है, चाहे मैगज़ीन हो या न्यूज़पेपर हो, इनका नाम एक ही रहता है, लेकिन कंटेंट अगर डेली न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर का नाम एक रहेगा, लेकिन रोज़ाना का मजमून बदल जाएगा। कभी हफ्तवारी मैगज़ीन यानी वीकली मैगज़ीन आप पढ़ते हैं तो नाम एक ही रहता है, जैसे कि इंडिया टुडे इज़ अ वीकली मैगज़ीन, तो इंडिया टुडे तो नाम रहेगा, लेकिन हर एक हफ्ते के बाद उसका कंटेंट बदल जाएगा। और कभी हम कोई मैगज़ीन 15 डेज़ वाला पढ़ते हैं तो चंपक इज़ अ 15 डेज़ मैगज़ीन। ओके डियर स्टूडेंट्स, so whenever I think this book is very interesting book to solve your reading problems, because my teacher also used to teach this book. जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं उन्होंने भी मुझे यही किताब पढ़ाई थी इंग्लिश रीडिंग के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। और मैंने अपने ज़माने तालिब इल्मी में, मुझे याद है, कमो बेश 10 से ज़्यादा चंपक मैगज़ीन ख़ुद से हल किया था। अक्सर ज़माने तालिब इल्मी में चंपक मैगज़ीन को, चूँकि बहुत पतली किताब होती है, मैं इसे लपेट करके अपने जेब में रखा करता था। कहीं सफ़र पर गया, कहीं भी जाता था तो इसे ज़रूर रखता था और रोज़ाना 1, 2, 3 पैराग्राफ को इससे हल करता था। और मैंने ऐसा किया तो मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई। एक वक्त ऐसा आया कि मैं इस किताब को हल करने की बदौलत इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया और न्यूज़पेपर भी बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ने लगा और मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। तो आफ्टर स्टडिंग दिस बुक इंशाअल्लाह ताला आई विल टीच यू न्यूज़पेपर ऑल्सो। इस किताब को ख़त्म करने के बाद इंशाअल्लाह ताला मैं न्यूज़पेपर रीडिंग यानी अखबार बीनी शुरू करूँगा, लेकिन पहले हम इसे कंप्लीट करेंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई डियर स्टूडेंट्स? यस या नो? सर यस। तो इस चंपक मैगज़ीन को मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग पाया है और मैं अपने तजर्बे से कहता हूं कि अगर आप इस पर मेहनत करें और रोज़ाना पाबंदी से 2, 3, 4 पैराग्राफ को खुद से हल करें, क्योंकि यू आर नॉट अ बेसिक स्टूडेंट्स, नाउ यू आर एडवांस्ड लेवल स्टूडेंट्स। यू हैव स्टडीड माई बुक मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर पार्ट 1 एंड मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर पार्ट 2. आफ्टर स्टडिंग these books you can easily solve this book and you don't have any problem. But the first chapter of this book is लिटिल हार्ड। ये जो पहला चैप्टर है ये थोड़ा मुश्किल है डियर स्टूडेंट, तो इसलिए पहले चैप्टर में मुझे आपको हेल्प करने पड़ेंगे। इंशाल्लाह फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैं इस किताब को हल करने में आपकी मदद करूंगा और उसके बाद सेकंड, थर्ड चैप्टर से आप खुद ही हल करना शुरू कर दीजिएगा। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर का जो हेडिंग है वो ये है, द बॉय हू होप्स, वो लड़का जिसे उम्मीद है। ये एक लड़का है, कश्मीर श्रीनगर का रहने वाला। यहाँ पर श्रीनगर की वादियाँ आप देख सकते हैं खिड़की से बाहर। और इस लड़के का नाम हसन है। ये हसन एक ऐसे वक्त के बारे में सोचता है जब हिंदुस्तान के अंदर 2020 में लॉकडाउन लग गया था। हर तरफ लॉकडाउन था, दुकान, मार्केट, शॉप्स, हर जगह बंद चल रहा था, हर तरफ क्लोज चल रहा था। ये गोया कि एक तरीके से घर में मुक़य्यद हो गया था, बंद हो गया था। तो ये कुछ बाहर के अहवाल को सोचता है, अपने स्कूल के औकात को सोचता है कि क्या अच्छे दिन थे जब हम लोग स्कूल जाया करते थे, बसों से जाते थे और दुकान कितने खुले हुए रहते थे। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है ना, हर चीज़ क्लोज हो गई। तो ये इसके बारे में कुछ सोचता है और उन्हीं बातों के बारे में इसे मेंशन किया जाता है। आइए देखते हैं रिएक्शन। तो फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चंपक मैगजीन एंड द फर्स्ट चैप्टर इज दैट द कोल्ड ब्रीज इन्वेलप्स the sleepy valley of Srinagar, the pine trees with mountain peaks in the background look picture perfect. Hassan sits at his window
स्टेयरिंग एट द स्टिलनेस। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आप अपनी इंग्लिश रीडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वाज़ेह तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे उम्दा और मुजर्रब तरीका यह है कि सबसे पहले इसके एक पैराग्राफ को आप कम से कम 10 बार पढ़ें। पहली दफ़ा थोड़ा टोटो कर पढ़िएगा, जैसे द कोल्ड ब्रीज इनवेलप्स द स्लीपी वैली ऑफ श्रीनगर। ठीक है, सेकेंड टाइम में थोड़ी तेज़ी आएगी, द कोल्ड ब्रीज इनवेलप्स द स्लीपी वैली ऑफ श्रीनगर। थर्ड टाइम में थोड़ा और तेज़ी, फिर फोर्थ टाइम में बहुत तेज़ी आएगी। जब आप 10वीं दफ़ा इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो कुछ इतना फास्ट पढ़ रहे होंगे जितना फास्ट मैं पढ़ रहा हूँ। द कोल्ड breeze envelops the sleepy valley of Srinagar. The palm trees with mountain peaks in the background look picture perfect. Hassan sits at his windows staring at the stillness. क्या मतलब होगा, आइए इसे देखते हैं। द कोल्ड ब्रीज का मतलब होता है ठंडी हवा। ब्रीज का मतलब बहुत ज़्यादा बर्फीली हवा। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन्वेलप्स का मतलब होता है ढांप लेती है, या इस तरीके से कहते हैं लपेट लेती है। इन्वेलप को इन्वेलप्स क्यों कहते हैं? क्योंकि आप इन्वेलप के अंदर एक ख़त को रखते हैं और उसे किसी जगह भेज देते हैं। तो इन्वेलप क्या करता है, ख़त को चारों तरफ से ढांप लेता है। तो इन्वेलप्स का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, ढांप लेती है। यहाँ पर देखेंगे कि इन्वेलप्स में एस लगा हुआ है जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के ऊपर दलालत कर रहा है। तो ये जो जुमला है ना, द कोल्ड ब्रीज इन्वेलप्स द स्लीपी वैली ऑफ श्रीनगर, यहाँ फुल स्टॉप तक, ये कंप्लीट सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस है। द कोल्ड ब्रीज सब्जेक्ट है, इन्वेलप्स हमारा वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस लगा हुआ है। और डियर स्लीपी वैली ऑफ श्रीनगर, ये मुजाफले और मौसूफ सिफत से मिल करके ये ऑब्जेक्ट बनेगा। और इस तरीके से आप आसानी से इसका तर्जमा कर सकते हैं। क्या तर्जमा कर सकते हैं? द कोल्ड ब्रीज इन्वेलप्स द स्लीपी वैली ऑफ श्रीनगर, के ठंडी हवा श्रीनगर के वादी को अपने दामन में ढांप लेती है। द पाइन ट्रीज विद माउंटेन पीक्स, तो पाइनएप्पल के दरख्त ढके हुए पहाड़ के साथ, इन बैकग्राउंड यानी पीछे। आप इस तस्वीर के अंदर भी देख सकते हैं, जैसे कि ये तस्वीर दिखाई गई है कि खिड़की से बाहर देखिए तो ये दरख्त कुछ नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर चारों तरफ से वैली को जो है ना ये घेरे हुए हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो कहते हैं कि पाइनएप्पल के दरख्त में थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, ओके। पाइनएप्पल के दरख्त ढके हुए पहाड़ों के साथ, इन बैकग्राउंड पसे मंज़र में, लुक पिक्चर परफेक्ट, तस्वीर को बड़ी वाज़ेह पेश करती है, बहुत बेहतरीन तस्वीर पेश करती हैं। हसन सिट्स एट हिज विंडोज़, हसन सब्जेक्ट है और सिट में वर्ब है, उसमें एस लगा हुआ है। इस बात की दलील है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो हसन सिट्स एट हिज विंडोज़ का मतलब क्या होगा? हसन अपनी खिड़की पर बैठता है। स्टेयरिंग एट द स्टिलनेस, अभी तक खिड़की पर बैठकर फिज़ा को या बाहर की चीज़ों को घूरते हुए। स्टिलनेस का मतलब हो जाएगा अब तक किसी हसन क्या कर रहा है, अपनी खिड़की पर बैठा साकिब फिज़ा को तक रहा है। ये एक तरीके से हसन बाहर के नज़ारे को देख रहा है। तो मैं यहाँ एक दफ़ा फिर से सलीस तर्जमा करूँगा। हसन सिट्स एट हिज विंडोज़, हसन अपनी खिड़की पर बैठता है। स्टेयरिंग एट द स्टिलनेस, अब तक बाहर के नज़ारे को घूर घूर कर देखते हुए। स्टेयर का मतलब होता है बहुत, मतलब गहरी नज़र से किसी चीज़ को देखना। सो हैव यू अंडरस्टूड द फर्स्ट पैराग्राफ? आई विल लिसन द फर्स्ट पैराग्राफ टुमारो। बताएं कि आपको फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स? यस सर। आगे मैं दूसरा पैराग्राफ देने की कोशिश करूंगा और आज मैं 3 पैराग्राफ दूंगा। द कैलेंडर फ्लटर्स ऑन द वॉल एंड हसन लुक्स एट द डेट। इट्स अगस्त 15। This is going to be the second year that Hassan hasn't stepped out to celebrate Independence Day at his school. In fact, he can't remember the last time he stepped outside. Everywhere he turns, he hears the word lockdown and coronavirus. Dear students, the calendars flutters on the wall. फ्लटर्स का मतलब होता है उड़ना। जैसे आपने देखा होगा कि आपके दीवार पे एक कैलेंडर लटका हुआ है और तेज़ आपने पंखा चला दिया तो पंखे की हवा से किस तरह कैलेंडर उड़ता है, ये नज़ारा आपने कभी देखा है?
यस या नो में बोलिए प्लीज। जी। Yes, sir. तो Yes, कैलेंडर sir. Yes, sir. फ्लटर्स का We have मतलब हो looked. जाएगा कि कैलेंडर हिलता है या झूलता है, या कह लीजिए कि कैलेंडर उड़ता है ऑन द वॉल, दीवार पर। एंड हसान लुक्स एट द डेट, ये लुक्स क्या है, एस लगा हुआ है। जब भी किसी वर्ब के आखिर में एस लग जाए वो कौन सा टेंस होता है बताइए प्लीज? प्रेजेंट सिंपल। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। एंड हसान लुक्स एट द डेट, और हसान डेट को देखता है यानी तारीख देखता है। इट्स अगस्त 15, ये 15 अगस्त है। दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड ईयर, दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड ईयर का तर्जमा होगा ये दूसरा साल होने को जा रहा है। डेट हसान हैजेंट स्टेप्ड आउट टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एट स्कूल। के ये डेट का मतलब क्या होगा? के हसान हैज नॉट स्टेप्ड आउट, ये हैजेंट क्या है बताइए? हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, तो इसे हम बोलेंगे हैजेंट। हसान हैजेंट स्टेप्ड आउट टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस, कि हसान ने अभी तक स्कूल में यौम आज़ादी मनाने के लिए कदम बाहर नहीं निकाला है। इनफैक्ट, दरअसल ही कांट रिमेंबर द लास्ट टाइम, इनफैक्ट दरअसल ही कांट रिमेंबर द लास्ट टाइम ही स्टेप्ड आउटसाइड, उसे याद भी नहीं है। ही कांट रिमेंबर का मतलब वो याद नहीं कर सकता पिछले समय को। व्हेन ही स्टेप्ड आउटसाइड, जब उसने बाहर कदम निकाला था। एवरीवेयर ही टर्न्स, जहाँ कहीं भी वो जाता है, टर्न्स का मतलब लौटता है, जाता है। ही हियर्स, तो वो सुनता है। द वर्ड कोरोना, द वर्ड लॉकडाउन, लॉकडाउन का वर्ड, एंड कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस का वर्ड सुनता है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं बताइए? तो खुलासे कलाम यह है कि अगर इस जुमले में अगर हम लोग गौर करें तो हर एक जुमले के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस हमें नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? द कैलेंडर फ्लटर्स प्रेजेंट सिंपल टेंस है, हसान लुक्स भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, दिस इज गोइंग टू बी ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हसान हैजेंट स्टेप्ड आउट ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये हैज़ नॉट आ गया ना तो प्रेजेंट परफेक्ट है। और उसके बाद देखो कांट रिमेंबर कैन वाला सेगा आ गया, ही स्टेप्ड आउट ये पास सिंपल टेंस आ गया, और एवरीवेयर ही टर्न्स ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ही हियर्स प्रेजेंट सिंपल टेंस है डियर स्टूडेंट्स इस कंप्लीट पैराग्राफ में। और ऊपर वाला पैराग्राफ में 90% डियर स्टूडेंट्स कौन से टेंस का यूज हुआ है बताइए प्लीज? प्रेजेंट सिंपल टेंस को। और इसी प्रेजेंट सिंपल टेंस की बहस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर के अंदर, या हम पढ़ चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आगे नज़र डालते हैं। ओवर द पास्ट ईयर, ओवर द पास्ट ईयर का मतलब क्या हो जाएगा? गुज़श्ता एक साल में। ही हैज़ ऑल्सो लर्नड दैट लॉकडाउन इन कश्मीर आरंट न्यू। ओवर द पास्ट ईयर का मतलब गुज़श्ता एक साल में ही हैज़ ऑल्सो लर्न, उसने ये भी समझ लिया है या ये भी जान लिया है या वो ये भी सीख लिया है कि लॉकडाउन इन कश्मीर आरंट ना, कि कश्मीर के अंदर लॉकडाउन कोई नई चीज़ नहीं है। When the lockdown was announced all over India, जब लॉकडाउन का ऐलान पूरे हिंदुस्तान में हुआ, लॉकडाउन was announced, ये कौन सा क्लास है प्लीज़? पास्ट सिंपल टेंस पैसिव वॉइस है। कौन सा टेंस है बताओ? पास्ट सिंपल टेंस पैसिव। जब पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन का ऐलान हुआ बिकॉज ऑफ द वायरस, कोरोना वायरस की वजह से, कश्मीर हैड ऑलरेडी बीन अंडर वन फॉर मंथ्स, तो कश्मीर पहले से ही एक महीने से लॉकडाउन के जद में था, लॉकडाउन के अंडर था। मतलब कश्मीर पहले से ही क्या था बताओ? लॉकडाउन वहाँ लगा हुआ था। तो कश्मीर के अंदर लॉकडाउन लगना या कश्मीर के अंदर कंप्लीटली हर चीज़ का बंद हो जाना ये कोई नई चीज़ नहीं है। हिंदुस्तान के दिगर हिस्सों के लिए तो नई चीज़ होगी, लेकिन यहाँ के लिए नई चीज़ नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, गौर किया आपने कि जिस
इंग्लिश टेंसेस को, मॉडल वर्ब्स को जो आपने मेरी किताब मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर हिस्सा अव्वल और हिस्सा दो में आपने पढ़ा है, अगर आप उस पर गौर करें, मेहनत करें, तो ये चंपक मैगज़ीन आपके लिए चुटकियों का खेल होगा। डियर स्टूडेंट्स, चुटकियों में आप इसे हल कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास ग्रामर सही नहीं है, आपके पास अल्फाज की दिक्कत है, तब तो उस सूरत में आपको परेशानी का सामना होगा। बहरहाल ये इस पूरे चंपक मैगज़ीन का सबसे सख्त तरीन ये पेपर मतलब क्लास है, ये चैप्टर है, सबसे सख्त तरीन चैप्टर है। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि इसमें मैं हल करा दे रहा हूँ, आप लोग इसे गौर से सुन लीजिएगा और आइंदा कल जैसे मैंने हल करके दिया है वैसे ही इसे याद करके लाने की कोशिश कीजिएगा। लाएंगे ना प्लीज़? हाँ या ना में जल्दी बताइए प्लीज़। Yes, sir. Yes, dear Inshallah. listeners. That's very good. It's enough for today. Have a nice time. Nice to meet you. See you again. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.